हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के समांतर श्रेणी के काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा है समांतर श्रेणी का, करा है समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। करा है समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो संख्याओं का वैसा संग्रह जिसमें सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है, संख्याओं के बीच का अंतर समान हो उसे क्या कहा जाता है, तो समांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे क्या दिया है, 2, 4, 6, 8 दिया है। क्या दिया है, 2, 4, 6, 8। तो हम लोग कैसे पहचान करेंगे कि कौन संख्या समांतर श्रेणी में है या कौन संख्याओं का संग्रह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो चलिए हम आपको बता दें। तो इसमें एक होता है प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद। तो आप लोग को याद रखना है प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद को किससे सूचित किया जाता है, तो ए से लिखा जाता है। यानी क्या हो जाएगा, प्रथम पद को ए से जाना जाता है। और क्या होता है, एक होता है डी। क्या होता है, डी होता है। और डी को किस नाम से जाना जाता है, तो अंतर के नाम से जाना जाता है। अंतर के नाम से, और इसी एक और नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है सार्व अंतर। क्या कहा जाता है, सार्व अंतर। उसे क्या कहा जाता है, सार्व अंतर भी कहा जाता है, इसे पदांतर भी कहा जाता है। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी का एक फॉर्मूला होता है a2 - a1। क्या होता है, a2 - a1। यानी दूसरे पद में से, यानी आगे वाले पद में से जस्ट उसके पीछे वाले पद को घटा देने से क्या निकलता है, तो डी का मान निकलता है, यानी अंतर निकलता है। और एक फॉर्मूला होता है एन का मान। एन को किससे जानता है, तो अंतिमवा पद को किससे जानते हैं, तो अंतिम पद। एन को किससे जानते हैं, तो अंतिम पद। और एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एन बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी होता है। बस आप लोग को इतना याद रखना है। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन सभी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सभी बन जाएगा। आप लोग को याद रखना है ये, तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्या कह रहा है, तो हमें समांतर श्रेणी में जांच करना है। तो चलिए हम जांच कर देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, तो 2, दिया है, फिर 4, फिर 6, फिर क्या दिया है, 8 दिया है। इसमें a1 का मान कितना है, तो a1 का मान दे दिया है 2। a2 का मान कितना दे दिया है, तो a2 का मान 4। a3 का मान कितना दे दिया है, तो 6 दे दिया है। और a4 का मान कितना दे दिया है, तो a4 का मान 8 दे दिया है। तो चलिए हम d का निकालते हैं, यानी सार्व अंतर निकालते हैं, तभी मालूम चलेगा ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो d बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो a2 - a1 होता है। क्या होता है, a2 - a1। तो d बराबर क्या हो जाएगा, a2 का मान कितना है, तो 4 है। और a1 का मान कितना है, तो 2 है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी d का मान कितना आ गया, तो एक d का मान हम लोग को 2 आ गया। अब चलिए आगे वाले पद में से जस्ट उसके पीछे वाले पद फिर घटाते हैं। तो d का फॉर्मूला लिखेंगे, तो d बराबर क्या होता है, a3 - a2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, a3 - a2 हो जाएगा, क्योंकि हम तीसरा पद अब घटाएंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा, a3 का मान कितना है, तो a3 का मान 6 है। और a2 का मान कितना है, तो a2 का मान 4 है। कितना है, a2 का मान तो 4 है। तो d बराबर क्या आ जाएगा, 6 में से 4 चला जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा। कितना बचेगा, 2। तो d का मान कितना आ गया, तो d का मान 2 आ गया। अब फिर निकालेंगे d बराबर, तो d का फॉर्मूला लिखेंगे a4 - a3। क्या लिखेंगे, a4 - a3। तो d बराबर क्या हो जाएगा, a4 का मान कितना है, तो a4 का मान 8 है। और a3 का मान कितना है, तो a3 का मान कितना है, तो 6 है। तो d बराबर कितना आ जाएगा, तो 8 में से 6 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग 2 आ जाएगा। यानी संख्याओं के बीच का अंतर कितना आ गया, तो सभी के संख्याओं का बीच का अंतर 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। इसे ही क्या कहते हैं, तो समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी 2, 4, 6, 10 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये समांतर श्रेणी में है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग को ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो एकदम बिल्कुल ही डाउट नहीं रहेगा, आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, तो इसे समांतर श्रेणी में बदले। तो चलिए हम बदल देते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपया
अब अतिरिक्त का क्या हो जाएगा, अतिरिक्त अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपया। यानी ए का मान कितना दे दिया हम लोग का, तो ए का मान हम लोग को दे दिया है 15 रुपया। ए का मान दे दिया है 15 रुपया। और डी का मान कितना दे दिया है, तो डी का मान हम लोग को दे दिया है कितना, 8 दे दिया है। कितना दे दिया है, डी का मान 8 दे दिया है। तो हमें क्या करना है, और अगला तीन पद निकालना है। आप लोग कितना भी पद निकाल सकते हैं, तो चलिए निकालते हैं। तो A1 ए का मान दे दिया है, A2 का मान कैसे निकलता है, तो A2 का मान निकलता है, A2 का मान कैसे निकलता है, तो A1 A प्लस A1 कैसे निकलता है, A प्लस A1 निकलता है। तो A2 का मान कैसे हो जाएगा, तो A2 का A2 ही लिख देंगे, और A का मान कितना है, तो दूसरा पद कैसे निकलेगा, तो दूसरा पद को क्या लिखते हैं, तो A2 लिखते हैं। दूसरा पद कैसे निकलेगा, तो A प्लस डी निकलेगा। क्या हो जाएगा, A प्लस डी हो जाएगा। तो A2 का A2 ही लिख देंगे, और A का मान कितना है, तो A का मान हम लोग निकाल दिए हैं, 15 क्वेश्चन में दिया था। और D का भी मान निकाले तो कितना आया था, अब चलिए हम लोग का क्या निकालना है, तो A2 निकालना है। तो A2 कैसे निकलेगा, तो A2 निकलेगा A प्लस डी। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, A प्लस डी। तो A2 का मान कैसे, A2 को A2 ही रहने देंगे। A का मान कितना है, तो A का मान 15 है, और D का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, तो D का मान 8 दे दिया है। कितना दे दिया है, 8। तो A2 का मान कितना निकल जाएगा, तो A2 का मान 8, 15 और 8 कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। यानी A2 का मान कितना निकल गया, 23 निकल गया। अब चलिए A3 यानी तीसरा पद निकाल देते हैं। तो तीसरा पद कैसे निकलेगा, तो ए प्लस 2D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। तो तीसरा पद के लिए यही फॉर्मूला हो जाएगा। A4 पूछेगा तो A प्लस 3D यहाँ पे हो जाएगा, यानी 3D लिखेंगे और उसमें A जोड़ देंगे, यानी पहला पद जोड़ देंगे। तो A3 को A3 रहने देंगे, और क्या देंगे, A का मान कितना है, तो A का मान 15 है, और प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे। और D का मान कितना है, तो D का मान हम लोग को दिया है 8। कितना दिया है, 8। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, यानी तीसरा पद बराबर ये 15 का 15 ही रहने देंगे, और 8 दूना कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 और 16 कितना हो जाएगा, तो 15 दूना 30 और 1 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी पहला पद आ गया हम लोग का 15 आया था, और दूसरा पद कितना आया, तो दूसरा पद 23 आया, और तीसरा पद कितना आया, तो तीसरा पद 31 आया। कितना आया, तीसरा पद 31 आया। इसी तरह आप लोग को बनाना है, जब समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो जांच किए तो ये डी का मान हम लोग का कितना आया था। तो चलिए हम डी का यहाँ से मान निकाल देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। तो ए का मान कितना आया है, तो ए का मान हम लोग को आया है, यानी 3 पद लिखकर उसमें डी का मान निकाल लेते हैं, तो हम लोग का प्रूफ हो जाएगा ये समांतर श्रेणी में हम लोग का है कि नहीं। तो चलिए ए का प्रथम पद दिया था 15, और दूसरा पद कितना आया था, तो 23 आया था, और तीसरा पद कितना आया था, तो 31 आया था। कितना आया था, 31 आया। तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 होता है। क्या होता है, A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 का मान कितना है, तो 23 है, और A1 का मान कितना है, तो A1 का मान 15 है। कितना है, A1 का मान 15 है। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 23 में से 15 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। यानी डी का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब चलिए एक और निकाल लेते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो A2 माइनस A1 होता है। क्या होता है, A2 माइनस A1। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान कितना है, तो A3 माइनस A2 हो जाएगा। यहाँ पे A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 का मान कितना है, तो 31 है, और A2 का मान कितना है, तो 23 है। क्या हो जाएगा, 23। तो 31 में से 23 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, तो ये भी 8 बचेगा। कितना बचेगा, ये भी 8 बचेगा। यानी क्या आ गया, डी का मान हम लोग को समान आ गया। तो हम लोग को क्या हो गया, प्रूव हो गया कि ये समांतर श्रेणी में आया है हम लोग का आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए। क्या करिए, प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वअंतर निम्नलिखित है। यानी प्रथम पद दे दिया है और सार्वअंतर हम लोग को दे दिया है। तो क्या निकालना है, प्रथम 4 पद निकालना है। तो चलिए प्रथम पद हम लोग को दे दिया है, तो प्रथम पद को ए कहते हैं। तो ए का मान हम लोग को दे दिया है कितना, तो ए का मान हम लोग को दे दिया है कितना,
तो 10 दे दिया है। ए का मान कितना दे दिया है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ए का मान दे दिया है 10। कितना दे दिया है 10, और डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान हम लोग को दे दिया है, ये भी 10 दे दिया है। कितना दे दिया है 10 दे दिया है। तो अब क्या करना है, प्रथम पद तो दे दिया। आप चलिए a2 का मान निकालते हैं, यानी दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस डी। दूसरा पद के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस डी। तो a का मान कितना है, a2 को a2 ही रहने देंगे, और a का मान कितना है, तो 10 है, और प्लस d का भी मान कितना है, तो 10 है। कितना है 10 है, और 10 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो a2 बराबर हो जाएगा 20। यानी दूसरा पद कितना निकल गया, तो दूसरा पद हम लोग को 20 निकल गया। अब चलिए तीसरा पद निकालते हैं। तो तीसरा पद के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो a3 बराबर क्या होता है, a प्लस 2d होता है। क्या होता है, a प्लस 2d होता है। क्या होता है, तीसरा पद के लिए फॉर्मूला a प्लस 2d होता है। तो a प्लस और 2d यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, d। तो a3 को a3 रहने देंगे, और a का मान कितना है, तो 10 है, और प्लस 2 को 2 लिखेंगे, और d का मान भी कितना है, तो 10 है। कितना है 10 है। तो a3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 का 10 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और 10 दूना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। a3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। यानी कितना निकल गया तीसरा पद, तो 30 निकल गया। कितना निकल गया, 30 निकल गया। अब चलिए चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद हम यहीं पे निकाल दे रहे हैं। तो चौथा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो a4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a प्लस 3d। तो a4 बराबर को 4 ही रहने देंगे। a का मान कितना है, तो a का मान 10 है, और प्लस है तो प्लस देंगे, 3 है तो 3 देंगे, और d का मान कितना है, तो d का मान 10 है तो 10 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। तो a4 बराबर क्या हो जाएगा, तो a4 बराबर हो जाएगा 10 को 10 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, और 3 में 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो a4 बराबर कितना आ जाएगा, तो a4 बराबर यानी चौथा पद कितना आ जाएगा, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी चौथा पद हम लोग का कितना निकल गया, 40 निकल गया। कितना निकल गया, 40। पहला पद आ गया हम लोग का 10, और दूसरा पद 20, और तीसरा पद 30, और चौथा पद 40 आ गया। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं। क्या कह रहा है, तो 2 नंबर इसको मिटा लेते हैं। आप लोग वीडियो शुरू से लेकर आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा ये क्वेश्चन आप लोग से समझ में नहीं आएगा। सब हम बता दिए, बस आप लोग को प्रैक्टिस करके बनाना है। तो इसमें भी क्या दिया है, 2 नंबर क्वेश्चन में a का मान दे दिया है -2, और d का मान दे दिया है 0। कितना दे दिया है, 0। तो a का मान कितना है, तो a का मान क्वेश्चन में दे दिया है -2, और d का मान कितना दे दिया है, तो d का मान ऑलरेडी 0 दे दिया है। तो इसमें प्रथम पद दे दिया है, और दूसरा पद निकालते हैं। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, तो a2 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 बराबर कितना हो जाएगा, तो a2 बराबर a प्लस डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस डी। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a2 बराबर लिखेंगे, a का मान कितना है, -2 है, और प्लस d का मान कितना है, तो 0 है। तो a2 को a2 ही रहने देंगे, और 0 में -2 में 0 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो -2 ही आ जाएगा। यानी a2 का मान कितना आ गया, तो a2 का मान हम लोग को -2 आ गया। अब चलिए a3 का मान निकालते हैं। तो a3 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस 2d लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a प्लस 2d लिखेंगे। a प्लस 2d क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। a प्लस 2d। a3 बराबर क्या हो जाएगा, a3 a का मान कितना है, तो a का मान हम लोग को -2 है, और प्लस 2 है तो 2, और d का मान कितना है, तो 0 है। तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, तो a3 बराबर हो जाएगा -2 को 2 ही रहने देंगे, और 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो a3 बराबर कितना हो जाएगा, तो a3 बराबर -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, a4 का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a4 का मान निकालेंगे। तो चलिए हम निकाल देते हैं। तो यानी चौथा पद, तो a4 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। तो a4 का मान a4 को 4 ही लिखेंगे, बराबर है तो बराबर a1। a का मान कितना है, तो -2, और प्लस 3 है तो 3 देंगे। d का मान कितना है, तो 0 है। तो a4 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये -2 को 2 ही लिख देंगे, और प्लस 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो a4 बराबर कितना हो जाएगा, तो a4 बराबर -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2 हो गया। तो इसका कितना आया, तो इसका -2 आया, क्योंकि d का मान 0 था, तो 0 क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे,
A1 का मान आया -2, A2 का भी मान आया -2, A3 का भी मान आया -2 और A4 का भी मान कितना है तो -2 है। आप लोगों को ठीक से बनाना है और वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो अब क्या कर रहे हैं, 3 नंबर क्वेश्चन, A बराबर 4 दिया है और D बराबर -3 दिया है। क्या दिया है, -3 दिया। आप लोगों को माइनस प्लस में ही दिक्कत होने वाला है। A का मान कितना दे दिया है तो A का मान हम लोग को 4 दे दिया, यानी प्रथम पद दे दिया। और D का मान कितना दे दिया है तो D का मान हम लोग को -3 दे दिया है। कितना दे दिया है, -3 दे दिया है। अब क्या करेंगे, A1 का मान निकालें। A1 का दे दिया है, अब क्या निकालेंगे, A2 का निकालेंगे। तो A2 कैसे निकलेगा, तो A प्लस क्या करेंगे तो A प्लस D करेंगे। A प्लस क्या करेंगे, D। तो A2 को A2 ही रहने देंगे। A1 A का मान कितना है तो A का मान 4 है, प्लस है तो प्लस देंगे। और D का मान कितना है तो -3 है। कितना है, -3, तो -3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, A2 को A2 ही रहने देंगे और प्लस यहाँ पे 4 है और प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और 3 है तो 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, A2 बराबर क्या हो जाएगा तो A2 बराबर हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो A2 का मान कितना निकल गया, A2 का मान निकल गया हम लोग को 1 निकल गया। अब चलिए A3 का मान निकाल लेते हैं। तो A3 का यहाँ पे मान कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा A प्लस 2D। क्या निकलेगा पड़ेगा, A प्लस 2D। तो A का A3 के बराबर को 3 ही लिख देंगे। और A का मान कितना है तो A का मान 4 है और प्लस है तो प्लस देंगे और 2 है तो 2 देंगे। क्या देंगे, 2 है तो 2 देंगे। 2 है तो 2 देंगे और प्लस D का मान कितना है तो D का मान -3 है। कितना है, -3, तो -3 लिख देंगे। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा तो 4 को 4 ही रहने देंगे, प्लस 2 में 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, लेकिन क्या होगा, माइनस में होगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो A3 का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा तो A3 बराबर हो जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तो A3 का मान आ जाएगा हम लोग को -2। कितना आ जाएगा, A3 का मान कितना आ गया तो -2 आ गया। अब क्या निकालना है तो A4 का मान निकालना है। तो A4 बराबर क्या फॉर्मूला होता है तो A प्लस क्या होता है, A प्लस 3D होता है। कितना होता है, A प्लस 3D। तो चलिए A4 का मान निकाल लेते हैं। तो A4 बराबर हो जाएगा, A का मान कितना है तो A का मान हम लोग को 4 है और प्लस 3 है तो 3D का मान कितना है तो D का मान -3 है। तो ये क्या लिखेंगे, A4 को 4 ही लिख देंगे, यानी चौथा पद, और 4 है तो 4 लिख देंगे और प्लस 3 दूना 3 तरीके कितना होता है तो 9 होता है, लेकिन माइनस में होगा। क्या हो जाएगा, माइनस में। तो A4 का मान कितना, A4 यानी चौथा पद, तो 4 को 4 ही लिख देंगे और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 9 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, A4 बराबर क्या हो जाएगा तो A4 बराबर ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो A4 का मान कितना आया तो A4 का मान हम लोग को -5 आया। A का मान कितना आया था तो A का मान क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया था, 4 दे दिया था। और A2 का मान यानी दूसरा पद का मान कितना आया तो 1 आया। और तीसरा पद का यानी तीसरा पद यानी A3 का मान कितना आया, -2 आया। कितना आया, और A4 का मान कितना आया तो यानी चौथा पद -5 आया। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, A बराबर, तो A बराबर कितना दे दिया, यानी प्रथम पद दे दिया हम लोग को -1 दे दिया है। कितना दे दिया है, -1, यानी प्रथम पद का मान कितना दे दिया है, -1 दे दिया है। और D का मान कितना दे दिया है तो D का मान हम लोग को दे दिया है 1/2 दे दिया है। कितना दे दिया है, 1/2। तो चलिए प्रथम पद निकल गया। अब दूसरा पद निकालते हैं। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा तो A2 बराबर हो जाएगा A प्लस D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A प्लस D। क्या हो जाएगा, A प्लस D। तो A2 का मान इस तरह निकलेगा। तो A2 को A2 ही रहने देंगे और प्लस 1। A का मान कितना है तो -1 है, -1 लिख देंगे। और प्लस D का मान कितना है तो D का मान 1/2 है। कितना है, 1/2। तो इसको क्या करेंगे, बट्टे पर के जोड़ बनाएंगे। तो A2 को A2 ही रहने देंगे, बराबर है तो बराबर ही रहने देंगे, और 2 है तो 2 रहने देंगे। और 1 में 2 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा तो 2, और 2 में एक -1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस देंगे, और 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो A2 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 में से 1 चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, -1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1/2। A2 का मान कितना आ गया तो A2 का मान आ गया -1/2। कितना आ गया, A2 का मान -1/2 आ गया। अब चलिए A3 का मान निकाल लेते हैं। तो A3 को A3 ही लिख देंगे, यानी तीसरा पद। और A प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पे A प्लस 2D। क्या लिखेंगे, A प्लस 2D। तो A3 को A3 ही रहने दे रहे हैं, बराबर है तो बराबर लिख देंगे। A का मान कितना है तो A का मान -1 है तो -1 लिखेंगे, प्लस 2 में क्या करेंगे D। तो D का मान कितना है तो D का मान -1/2 है। कितना है,
1/2 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं। तो A3 को A3 रहने देंगे और -1 को 1 ही रहने देंगे, प्लस क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, यहीं पे रह जाएगा, क्या हो जाएगा, यहीं पे रह जाएगा। तो A3 को A3 लिख देंगे और -1 को यहीं पे रहने देंगे, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ पर रख देंगे। और माइनस माइनस क्या होता है, तो जुड़ता है, क्या होता है, तो जुड़ता है, तो जोड़ देंगे, लेकिन माइनस का ही साइन रहेगा। तो एक -1 और एक -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2। तो A3 का मान कितना आ गया, तो -2 आ गया, कितना आ गया, -2 आ गया। अब चलिए A4 का मान निकाल लेते हैं। तो A4 का मान उसी तरह निकलेगा, यानी चौथा पद, तो A प्लस क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। तो A4 को 4 ही रहने देंगे और क्या लिखेंगे, ए का मान। तो ए का मान कितना है, तो -1 है और प्लस 3 है, तो 3 लिख देंगे। और -1/d किसका मान है, तो -1/d डी का मान है। तो डी का मान कितना दिया है, तो माइनस नहीं प्लस है, तो प्लस लिख देंगे। अब क्या करेंगे, A4 को 4 ही लिख देंगे और -1 को 1 ही लिख देंगे, और गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/2। 1 है तो 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, A4 बराबर, तो इसको बट्टा पर के जोड़ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बट्टा पर के जोड़। तो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो A4 का मान कितना आ जाएगा, तो A4 का हम लोग को मान आ जाएगा, ये A4 का मान कितना आ जाएगा, तो 3 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2। A4 का मान कितना आ गया, तो 1/2 आ गया। ए का मान आया था -1, और डी का मान कितना है, A2 का मान कितना है, तो -1/2। A3 का मान कितना आया, तो -2। और A4 का मान कितना आया, तो 1/2 आया, कितना आया, 1/2 आया। आप लोग को इसी तरह बनाना है क्वेश्चन। आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तो तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। आप लोग का हर एक क्वेश्चन बताया जा रहा है चैप्टर वाइज चैप्टर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सार व अंतर लिखिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रथम पद तथा सार व अंतर लिखना है। तो प्रथम पद को क्या कहते हैं, तो ए कहते हैं। तो ए बराबर क्या दिया है, तो ए बराबर जो संख्या में प्रथम दिया होता है उसी का मान रहता है, प्रथम पद उसी को कहते हैं। तो ए तो काफी आसानी से निकल जाएगा। ए का मान है कितना, प्रथम पद का मान है 3। डी निकालने के लिए आप लोगों को मुश्किल करना पड़ेगा। तो डी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो A2 - A1 होता है, A2 - A1 होता है। तो A2 का मान कितना है, तो A2 का मान पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो A2 का मान कितना है, दे दिया है, तो A2 बराबर दिया है, A2 का मान कितना दे दिया है, तो 1 दे दिया है। और A1 का मान कितना दे दिया है, तो A1 का मान 3 दे दिया है, कितना दे दिया है, 3। तो चलिए डी का मान निकाल देते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1 हो जाएगा, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाना पड़ेगा। तो डी को डी लिख देंगे। A2 का मान कितना है, तो 1 है, और A1 का मान कितना है, तो 3 है, कितना है, तो 3 है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जुटेगा तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो डी का मान कितना निकल गया, तो -2 निकल गया। ए का मान कितना निकला था, तो 1 दे दिया है, ए का मान 3 दे दिया, यानी प्रथम पद। और डी का मान कितना आया, तो डी का मान हम लोग को -2 आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद को ए कहते हैं। तो ए का मान कितना दे दिया है, -5 दे दिया है। और A1 और डी बराबर क्या फॉर्मूला है, तो यानी सार व अंतर निकालना है, तो डी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, A2 - A1 लिखना पड़ेगा। और A2 का मान कितना है, तो A2 का मान हम लोग को दिया है -1 दिया है। और A1 का मान कितना दे दिया है, तो A1 का मान -5 दे दिया है। तो चलिए इसे भी हम डी का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो डी बराबर फिर फॉर्मूला लिखेंगे, A2 - A1, क्या लिखेंगे, A2 - A1। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान कितना है, तो A2 का मान हम लोग को दे दिया है -1 दिया है, कितना दे दिया है, -1। ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और A1 का मान कितना दे दिया है, तो 5 दे दिया है, यानी -5 दे दिया है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा, -1 को 1 ही रहने देंगे, और माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, और 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ये घटेगा तो जुटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो -1 में से 5 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वो भी क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो डी का भी मान निकल गया और ए का भी मान निकल गया, यानी प्रथम पद का मान कितना दिया था, तो -5 दिया था, और डी का मान कितना निकल गया, तो 4 निकल गया। आप लोगों को इसी तरह बनाना है, बिल्कुल ही आसान होने वाला है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, आप लोग बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें ए और डी का मान निकालना है। क्या यानी प्रथम पद और सार्वंतर का मान निकालना है। तो ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान ऑलरेडी काफी आसानी से निकल जाता है, यानी प्रथम पद का मान दे दिया है 1/3 दे दिया है, क्या दे दिया है। और डी का मान किस तरह निकलता है, तो a2 - a1 से निकलता है, a2 - a1 से निकलता है। a1 का मान कितना है, तो a1 का मान दे दिया हम लोग को 1/3 दे दिया है। और a2 का मान कितना दिया है, तो a2 का मान हम लोग को दे दिया है 5/3 दिया है। कितना दिया है, 5/3। तो क्या निकालना है डी का, तो डी यानी सार्वंतर तो डी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो a2 - a1 होता है, क्या होता है, a2 - a1 होता है, क्या होता है, a2 - a1 होता है। तो डी को डी ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो a2 का मान लिखेंगे। तो a2 का मान कितना है, तो 5/3 है। तो 5/3 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। a1 का मान कितना है, तो a1 का मान हम लोग का है 1/3 है। कितना है, 1/3 है। तो डी को डी ही रहने देंगे। अब इसका क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे। तो 3 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और 3 से भाग देंगे तो 1 और 5 में 1 से गुणा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर उसी तरह करेंगे तो 3 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, तो डी बराबर हम लोग को आ जाएगा -5 में से 1 चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 4/3, यानी डी का मान हम लोग को कितना निकल गया, तो डी का मान हम लोग को निकल गया, डी का मान हम लोग को निकल गया 4/3। कितना निकल गया, डी का मान हम लोग को निकल गया 4/3। अब क्या करेंगे, इसको भी निकालना है। तो इसमें भी ए और डी का मान ही निकालना है। तो ए बराबर काफी आसानी से ए का मान निकल जाता है, यानी प्रथम पद का। तो ए का मान कितना दिया है, तो 0.6 दिया है। क्या दिया है, 0.6 ए का मान दे दिया है। और a2 का अब क्या निकालना पड़ेगा, डी। तो डी का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, यानी सार्वंतर। तो सार्वंतर को डी कहते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला a2 - a1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a2 - a1। और यहाँ पे तीसरा पद लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, a3 - a2 लिख देंगे। और दूसरा पद लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a2 - a1 हो जाएगा। आप लोग कोई भी पद दे सकते हैं, लेकिन आगे वाला पद लीजिएगा तो जस्ट उसके पीछे वाले पद उसमें से घटाना पड़ेगा। तो चलिए, और a1 का मान कितना दे दिया है इसमें, तो a1 का मान दे दिया है 0.6 दे दिया है। कितना दे दिया है, 0.6। a2 का मान कितना दे दिया है, तो 1.7 दे दिया है। कितना दे दिया है, 1.7 दे दिया है, 7 दे दिया है। अब क्या करेंगे, तो डी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो डी बराबर क्या होता है, तो a2 - a1 होता है, यानी आगे वाले पद में से जस्ट उसके पीछे वाले पद को घटाने से डी का मान निकल जाता है, यानी सार्वंतर। इसे भी अंतर कहते हैं और इसे पदांतर भी कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है, तीनों बोर्ड एग्जाम में कोई भी दे सकता है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, a2 का मान कितना दे दिया है, तो a2 का मान दे दिया है 1.7 दे दिया है। कितना दे दिया है, 1.7। और कितना है, a1 का मान कितना दिया है, तो 0.6 दिया है। कितना दिया है, 0.6। और कितना भी लड़का को ये क्या है, दशमलव पर का जोड़ घटाव नहीं आता है। तो चलिए हम आप लोग को आसानी से बताते हैं दशमलव पर का जोड़ और घटाव। तो ये क्या घटाना है, तो 1.7 है तो 7 लिख देंगे। इस तरह दूर दूर थोड़ा लिखेंगे और दशमलव के सामने दशमलव पहले लिख देंगे। क्या करेंगे, दशमलव के सामने पहले दशमलव लिख देंगे। उसके बाद इसके क्या करेंगे, आगे क्या है तो 6 और पीछे क्या है तो 0 है तो 0 लिख देंगे। अब क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना है तो घटाओ, यहाँ पे माइनस का साइन दे दे। अब क्या करेंगे, 7 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। दशमलव है तो दशमलव दे देंगे और 1 में से 0 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ये घटाना काफी आसान है। बस आप लोग को दशमलव के सामने दशमलव लिख देना है और जितना आगे पीछे अंक है वो लिख देना है। आप लोग को याद रखना है, दशमलव के सामने ही दशमलव लिखा जाता है, तभी ये जोड़ घटाव दशमलव पर का बनता है, अन्यथा ये गलत हो जाता है। कितने लड़के गलत करते हैं बोर्ड एग्जाम में इसी तरह। तो ये क्या आ जाएगा, तो डी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, तो डी का मान 1.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.1। कितना आ गया, 1.1। और ए का भी मान निकल गया और डी का भी, इसमें का भी मान निकल गया। आप लोग काफी आसानी से बताया जा रहा है, आप लोग को बस एक बार देखना है वीडियो शुरू से अंत तक, तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। अब क्या करा है, इसमें निम्नलिखित में से कौन एपी में है, यदि एपी में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और 3 पद लिखिए। इसमें क्या कर रहा है, अगर जांच कीजिए कि एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो इसका सार्वंतर तथा 3 पद और ज्ञात करें। तो चलिए हम इसे जांच कर देते हैं काफी आसानी से। तो डी का पहले मान निकालना पड़ेगा। तो डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर होता है a2 - a1। क्या होता है, a2 - a1। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो a2 का मान कितना दे दिया है, तो 4 दे दिया है। और a1 का मान कितना दे दिया है, तो 2 दे दिया है। तो ये घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह इसका भी घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, डी बराबर फिर एक 8 में से 4 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और फिर घटाएंगे 16 में से 8 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो
फिर डी निकालेंगे तो 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। देख रहे हैं डी एक 2 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, एक 8 आ रहा है। तो कैसे हो सकता है ये समांतर श्रेणी में नहीं हो सकता है, क्योंकि समांतर श्रेणी का परिभाषा ही कहता है कि संख्याओं का अंतर यानी डी का मान समान आना चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ आ रहा है, 2 आ रहा है, एक डी का मान 4 आ रहा है, एक डी का मान 8 आ रहा है। तो ये समांतर श्रेणी में बिल्कुल नहीं है। तो इसका 3 पद हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो 3 पद नहीं निकलेगा और ये क्या लिख देंगे, समांतर श्रेणी में नहीं, यानी एपी में क्या लिख देंगे, एपी में नहीं है। क्या लिख देंगे, एपी में नहीं है। काफी आसान से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर समांतर श्रेणी में रहता तब ना 3 पद निकलता है, समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसका 3 पद हरगिज नहीं निकल सकता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इसमें भी डी का मान निकालना पड़ेगा। तो डी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डी का मान a2 माइनस a1 से करना पड़ेगा, a2 माइनस a1 से करना पड़ेगा। तो डी बराबर क्या लिखेंगे, a2। तो a2 का मान कितना है, तो माइनस 3.2 है, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.2। तो ये घटेगा तो ये कितना आ जाएगा, तो ये जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3.2 में से 1.2 चला जाएगा, तो ये 2 में से 2 चला जाएगा तो 0 बच जाएगा। फिर यहाँ पे दशमलव होगा, और माइनस 3 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, -2, यानी -2 आ गया डी का एक का मान। एक का मान कितना आ गया, -2 आ गया। अब चलिए अगला निकालते हैं डी का मान। तो डी का मान यहाँ पे निकालेंगे तो a3 माइनस a2 करेंगे। क्या करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे। तो a3 का मान कितना है, तो a3 का मान -5.2 है, और माइनस है तो माइनस देंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और a2 का मान कितना है, तो 3.2 है। कितना है, 3.2। तो ये भी घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, दशमलव बैठा देंगे, और -5 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। यानी इसका भी मान कितना आ गया, तो इसका भी मान कितना आ गया, तो ये -2 आ गया। यानी डी का मान हम लोग को सेम आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में है। क्या है, तो ये समांतर श्रेणी में है। अब इसमें क्या करना है, तो प्रथम हम लोग को कितना पद निकालना है, तो प्रथम 3 पद निकालना है। तो चलिए प्रथम 3 पद हम निकाल देते हैं काफी आसानी से। यहाँ पे ऊपर से लेकर क्या निकाल देते हैं, प्रथम 3 पद। तो a1 का मान निकालना पड़ेगा। तो a1 का मान कितना हो जाएगा, तो a1 का मान ऑलरेडी दिया ही है। कितना दिया है, a1 का मान कितना दे दिया है, तो a1 का मान, ये तो ये 3 पद तो दे ही दिया है, -1.2 -3.2 और -5.2। तो इसमें क्या लिखना है, तो a1 का मान लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, -1.2 लिख देंगे। और a2 का मान कितना हो जाएगा, नहीं दूसरा पद का मान हो जाएगा, दूसरा पद का मान हो जाएगा -3.2। और a3 का मान कितना हो जाएगा, तो a3 का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a3 का मान -5.2। ये तो दे ही दिया है, 3 पद तो ऑलरेडी दे ही दिया है। हम लोग को क्या बस निकालना है, तो डी का मान निकालना है, और डी का मान निकाल कर बताना है ये एपी में है कि नहीं। तो ये 2 नंबर तो है, क्या है, ये एपी में है। क्या हो जाएगा, ये एपी में है, एपी में, ये तो ऑलरेडी एपी में है। तो इसको घटाए तो डी का मान निकल गया, और 3 पद निकालना है। तो 3 पद तो ऑलरेडी समांतर श्रेणी का दे दिया है, लेकिन क्या इसके आगे पूछ रहा है, तो आगे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसके आगे भी निकाल सकते हैं। क्या करना है, तो इसके आगे भी हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, a1 का भी मान दे दिया और डी का भी मान दे दिया है। तो क्या करेंगे, इसका आगे भी पद 1 2 निकाल देते हैं। तो चलिए हम निकाल देते हैं इसके आगे भी। तो कितना पद निकालना पड़ेगा, 1 2 3 4, और क्या निकालना पड़ेगा, तो a5 निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकाल देते हैं। तो a5 के लिए क्या होगा, a प्लस डी हो जाएगा, a प्लस डी। तो a का मान a प्लस 5, a5 का मान कितना हो जाएगा, a का मान कितना दिया है, तो -1.2 दिया है। कितना दे दिया है, 1.2 दे दिया है, और प्लस कि 5वां पद निकालना है, तो यहाँ पे 4d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4d हो जाएगा। आप लोग को ठीक से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, अन्यथा गलत हो सकता है। यहाँ क्या हो जाएगा, 4d हो जाएगा। तो 4d यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4, और d का मान कितना है, तो d का मान अभी हम लोग निकाले -2, माइनस कितना है, तो -2.0, यानी इसको 2 ही लिखेंगे। तो a5 का मान कितना आ जाएगा, तो a5 का मान आ जाएगा -1.2, और प्लस कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -8। तो इसको घटाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो a5 बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 बराबर हो जाएगा, 2 को 2 लिखेंगे, और माइनस है तो ये माइनस ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो ये 2 को 2 ही हो जाएगा, और 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी 9.2 कितना आ गया, 5वां पद कितना आ गया, -9.2 आ गया। कितना आ गया, -9.2 आ गया। अगर आगे पद भी निकालना चाहते हैं तो आप लोग निकाल सकते हैं, न तो अन्यथा और रहने देंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है √2 √8 √16
√18 √32। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को देखना पड़ेगा ये एबी में है कि नहीं। तो चलिए इसका डी निकाल लेते हैं। तो डी निकालने से पहले इसको हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम तोड़ देते हैं। तो ये तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 8 का पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये 8 का करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 हो जाएगा, और 4 में फिर 2 से तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 18 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 9 18, और फिर 3 से करेंगे तो 3 3 के 9, और फिर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32 का कितना होगा, तो 2 से करेंगे तो 16 दूना 32, और फिर 2 से करेंगे तो 8 दूना 16, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे। तो √2 है तो √2 ही पहले लिख देंगे इसको, और क्या है, तो 2 मिलता है रूट के अंदर, तो एक बाहर निकल जाता है। तो इसका क्या निकल जाएगा, तो 2√2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 2√2। इसका कितना निकल जाएगा, तो 3√2। क्या निकल जाएगा, 3√2 निकल जाएगा। इसका निकल जाएगा 4√2। क्या निकल जाएगा, 4√2। तो इसमें से हम लोग को क्या निकालना है, डी का मान निकालना है। तो चलिए डी का मान निकाल लेते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो a2 - a1 होता है। क्या होता है, a2 - a1, यानी आगे वाले पद में से जस्ट उसके पीछे वाले पद को घटाने से कौन सा पद निकलता है, तो डी का मान निकलता है। तो डी का मान चलिए निकाल देते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा a2 का मान कितना है, तो a2 का मान हम लोग को दे दिया है 2√2। कितना दे दिया है, 2√2। उसमें से माइनस करेंगे √2। कितना करेंगे, √2। तो डी का मान कितना आ जाएगा, तो डी का मान यानी 2 को √2 में से एक √2 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, तो √2 बचेगा। कितना बचेगा, √2 बचेगा। कितना बचेगा, √2 बचेगा। अब चलिए इसका भी मान निकाल लेते हैं, डी का। तो डी का एक और निकाल लेते हैं। तो इसका लिखेंगे a3 - a2। क्या लिखेंगे, a3 - a2। तो डी का मान क्या हो जाएगा, a3 का मान कितना है, तो a3 का मान है 3√2 है। कितना है, 3√2, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और a2 का मान कितना है, तो a2 का मान है 2√2। कितना है, 2√2 है। कितना है, 2√2 को 2√2 लिखेंगे, और 3 को √2 में से 2 का √2 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, तो 2√2 बचेगा। कितना बचेगा, 1√2 बचेगा। तो ये क्या हो रहा है, तो ये हम लोग का डी का मान समान आ रहा है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, और एक 2 पद हम लोग को आगे निकालना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, सभी को क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो चलिए हम इसे मिटा देते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, तो आगे 2 3 पद निकालना है। आप लोग को काफी आसानी से समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैसेज करिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तो तभी समझ में आएगा। आप लोग को हर एक विषय का पीडीएफ भी मिलेगा इसमें। अब चलिए इसको शुरू से लिख देते हैं। तो इसका डी का मान कितना आया था, तो √2 आया था। कितना आया था, तो डी का मान √2 आया था। तो क्या करेंगे यहाँ पे, एक कितना आया था, तो एक आया था √2, इसका आया था 2√2, इसका आया था 3√2, इसका आया था 4√2, और डी का मान कितना आया था, तो डी का मान आया था √2। कितना आया था, डी का मान √2। तो चौथा पद निकालेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पांचवा पद निकालेंगे तो a5 लिखेंगे। तो a5 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 4d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a + 4d। तो a5 को a5 ही रहने देंगे। और पहला पद कितना है, तो पहला पद हम लोग को √2 दिया है। कितना दे दिया है, √2। प्लस है तो प्लस देंगे, 4 है तो 4 देंगे। और डी का मान कितना है, तो डी का मान है, डी का मान कितना है, तो डी का मान हम लोग को 2 दिया है, √2 दिया है। कितना दे दिया है, √2। तो a5 बराबर क्या हो जाएगा, तो a5 बराबर हो जाएगा √2 को √2 लिखेंगे, और प्लस है तो प्लस, और 4 में √2 से गुणा करेंगे तो 4√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4√2। तो a5 बराबर कितना हो जाएगा, तो a5 बराबर 1 को √2 और 4 को √2 कितना हो जाएगा, 5 को √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 को √2 हो जाएगा। यानी a5 का हम लोग का भी मान निकल गया। अब क्या करेंगे, a6 का मान निकाल लेते हैं। तो a6 यानी 6वां पद का मान कैसे निकलेगा, तो a + 5d। a प्लस कितना हो जाएगा, 5d हो जाएगा। तो a6 बराबर क्या हो जाएगा, a6 बराबर a का मान कितना है, तो √2 है, तो √2 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस देंगे, और 5 है तो 5 देंगे। और d का मान कितना है, तो d का मान 2 है, √2 है तो √2 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो a6 लिखेंगे।
यहाँ पे क्या लिखेंगे तो a6 लिखेंगे, यानी 6वां पद। तो ये क्या करेंगे, √2 को √2 रहने देंगे और प्लस 5 में √2 से गुणा करेंगे तो 5√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5√2, तो a6 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 5√2 और एक √2 कितना हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6√2, यानी पहला पद 4 पद दे दिया और पांचवा पद कितना है तो 5√2 और 6वां पद कितना है तो 6√2, यानी क्या हो जाएगा, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसमें का भी क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो ए का मान इसमें क्या निकालना पड़ेगा, तो पहले डी का मान निकालना पड़ेगा। तो अभी देखेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं, उसके बाद इसके आगे वाले पद निकालेंगे। तो ए का मान कितना a1 का मान कितना दे दिया है, तो a1 का मान दे दिया है -10 दे दिया है। a2 का मान कितना दे दिया है, तो a2 का मान हम लोग को d2 नहीं होगा, यहाँ पे a2 होगा। क्या हो जाएगा, इसे मिटा देते हैं, क्या करेंगे डेरिवेटिव ही घटा लेते हैं। तो डेरिवेटिव घटाएंगे तो डी का मान कैसे निकलेगा, तो a2 d बराबर होता है फॉर्मूला a2 - 7 होता है। क्या होता है a2 - 7, तो d बराबर a2 का मान कितना है तो -7 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो d का मान 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, d का मान 4 आ जाएगा। एक और निकाल लेते हैं तभी पता चलेगा, एक निकालने से मालूम नहीं चलेगा। तो चलिए d का एक और निकाल लेते हैं, a3 - a2 निकालेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, a3 का मान कितना है, तो a3 का मान -2 है, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो d बराबर कितना निकल जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। तो ये समांतर श्रेणी में है, क्या कर रहा है समांतर श्रेणी में है, तो यानी संख्याओं का बीच का अंतर कितना आ रहा है, तो 4 आ रहा है। अगर अलग आता तो समांतर श्रेणी में नहीं होता और इसके आगे वाले पद भी हम नहीं निकालते। तो चलिए इसके आगे वाले पद हम निकाल देते हैं। कौन सा पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद निकाल देते हैं। तो a5 का फॉर्मूला क्या होता है, यानी पांचवा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो a प्लस कितना हो जाएगा, a प्लस 4d हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a प्लस 4d, a5 है तो a5 लिखेंगे। a का मान कितना है, तो a का मान दिया है -10 दिया है और प्लस है तो प्लस देंगे, 4 है तो 4 देंगे। d का मान कितना निकला, तो d का मान हम लोग को निकला 4। कितना निकला, तो d का मान 4 निकला। तो a5 को a5 ही रहने देंगे और माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा और प्लस 4 चौके कितना होता है, तो 16 होता है। कितना होता है, तो 16 होता है। a5 बराबर क्या हो जाएगा, तो a5 बराबर यहाँ पे हो जाएगा -10 और 16 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, +6। तो a5 का मान कितना निकल गया, तो a5 यानी पांचवा पद का मान हम लोग को निकल गया +6। अब चलिए 6वां पद का मान निकाल देते हैं। तो a6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो a + 5d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5d हो जाएगा। आप लोग को a6 पूछेगा तो a + 5d हो जाएगा, a7 पूछेगा तो a + 6d हो जाएगा। यानी a उसमें जोड़ देंगे प्रथम पद और उससे d से क्या करेंगे, a घटा देंगे। यानी पांचवा पद पूछेगा तो 4d हो जाएगा, a + 4d हो जाएगा। तो चलिए a6 को a6 ही रहने देंगे। a का मान कितना है, तो a का मान हम लोग को दिया है -10 और प्लस है तो प्लस देंगे, 5 है तो 5 देंगे और d का मान कितना है, तो d का मान हम लोग को निकला है 4। कितना निकला है, 4 निकला है। तो 4 लिख देंगे। तो a6 यानी छठा पद बराबर क्या हो जाएगा, 10 को -10 से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, पंचों के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो a6 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। यानी 6वां पद कितना आ गया, तो 6वां पद हम लोग को निकल गया 10। कितना निकल गया, 10। तो डी का भी मान हम लोग को निकल गया और ये प्रथम कितना पद निकल गया, तो पांचवा पद भी निकल गया और छठा पद भी निकल गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा 7352125070 पर हाई लिखकर भेजिएगा और बोलिएगा सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो आप लोग को 2025 में हर एक विषय का बिल्कुल ही फ्री में पीडीएफ मिलने वाले हैं। कोई भी यूट्यूबर के पास जाइएगा तो बोलेगा 500 रुपये दे दीजिएगा, हम आप लोग को पीडीएफ देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। 2025 में बिल्कुल